नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो वीडियो है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय को लेकर है। इससे पहले अव्ययों के अन्य प्रकारों को मैं करा चुका हूं, जिसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं। देखिए, वे अव्यय जो हमारे मनोभावों को, मनोभाव मतलब जैसे हर्ष, शोक, मोह आदि भावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता या वाक्य के किसी भी पद से इनका कोई संबंध नहीं होता, ना ही किसी से ये संबंध प्रदर्शित करते हैं, ना ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जुड़े हुए होते वो समझ लीजिए। वाक्य अलग होता है, ये अलग होते हैं। इनका काम केवल हमारे मने भावों को, हमारे मनोगत भावों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। जैसे क्रोध प्रदर्शित करना है आपको, या शोक प्रदर्शित करना है, ठीक है, या गर्व प्रदर्शित करना है, या आश्चर्य प्रकट करना है, तो इसके लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इनकी हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए, सामान्य तौर पर जब हम बोलने की बात करें तो बोलते समय हमें इनकी आवश्यकता कम पड़ती है। हम मनोगत भावों को ऐसे ही प्रकट कर देते हैं, जैसे हंसते हुए कैसे कहें, अरे भा तुम पास हो गए, तो तुम पास हो गए, ये खुशी आपने प्रदर्शित कर दी, तो यहाँ आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ जरूरत पड़ेगी वो समझ लीजिए। देखिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि राजू पास हो गया। अब ये जो वाक्य लिखा है, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हर्ष प्रकट हो रहा है, शोक प्रकट हो रहा है, या आश्चर्य प्रकट हो रहा है? कुछ बता सकते हो आप निश्चित तौर पर? हाँ जी, अभी हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते। बहुत से कहेंगे कि अरे कैसे नहीं बता सकते, हर्ष हो रहा है। अब मान के चलो हर्ष हो रहा है तो हम लिख लेंगे। देखो चलो, हमने लिख लिया वाह। अब वाह ने क्या किया, ये निश्चित कर दिया कि हमको क्या हो रही है, खुशी हो रही है। ठीक है, अब अगर मान के चलो कोई तुम्हारा शत्रु होता ये, ठीक है, और शत्रु होता तो हम क्या करते, ओह राजू पास हो गया। अगर आपका ये शत्रु होता तो आपके मन में भाव जागृत कौन से होते, ओ राजू पास हो गया। ठीक है, और अगर मान के चलो आश्चर्य होता तो हम क्या लिखते, अरे राजू पास हो गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि तीन अलग अलग शब्द हैं। और ये अव्यय क्यों है? क्योंकि इनका कोई लिंग वचन नहीं होता, इसलिए अव्यय होते हैं। और विस्मयादि बोधक का मतलब है विस्मय अर्थात आश्चर्य, अर्थात कहा जाए मनोगत भावों को प्रकट करने के लिए। अब बताइए, क्या ये वाक्य के किसी शब्द से संबंध बता रहे हैं? नहीं बता रहे। क्या ये वाक्य में जुड़कर आए हैं? नहीं, ये केवल मनोभाव सूचित करने के लिए आए हैं और ये यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बाकी का वाक्य आप बोलो या मत बोलो। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि खाना कैसा बना है, तो आप कहोगे वाह, और तो कुछ नहीं बोला आपने। वाह, वाह का मतलब अच्छा लगा, तो केवल मनोगत भाव प्रकट करने के लिए तो प्रयोग किया। अब बात करते हैं इनका प्रयोग ज्यादातर क्यों होता है। देखिए, जब हमको मनोगत भाव तीव्र रूप से प्रकट करने होते हैं, तीव्र रूप से, तब इनका प्रयोग करते हैं। वरना सामान्य रूप से प्रकट करने के लिए तो इनकी ज्यादातर आवश्यकता होती नहीं है। केवल अगर ऐसे ही बोल दो कि राजू पास हो गया, राजू पास हो गया, तो आप बिल्कुल कहोगे क्या खुशी हो रही है, राजू पास हो गया, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा दुख हुआ। राजू पास हो गया, इसका मतलब कि राजू पास होने में आपको आश्चर्य हुआ है। तो जब तीव्र रूप से प्रकट करने होते हैं तब इनकी आवश्यकता होती है। अब इनके प्रकारों की बात करते हैं। अगर कामता प्रसाद गुरु जी की बात करी जाए तो उन्होंने इसके 7 प्रकार माने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से 7 हैं और कुछ उसमें बदलाव भी है, देखिएगा कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका हर्षबोधक, ठीक है, दूसरा है शोक, तीसरा है आश्चर्यबोधक, चौथा है अनुबोधक, अनुमोदन, अनुमोदक ही हो गया, अनुमोदन, पांचवा है क्या नाम है, तिरस्कार, छठा है स्वीकार, सातवां है संबोधन। ठीक है, यहां तक इन्होंने 7 प्रकार माने हैं। ठीक है, लेकिन अगर हरदेव बहारी जी की बात करी जाए तो हरदेव बहारी जी ने इसका एक प्रकार और माना है, वो है घृणा। घृणा को जो उन्होंने 8वां माना है, तो बताए तो उन्होंने भी 7 हैं, वो स्वीकार को और अनुमोदन को एक ही के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि अनुमोदन का अर्थ होता है
हामी भरना और स्वीकार का मतलब मान लेना। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा आता है, इसलिए वो इन दोनों को एक मानते हैं। ठीक है, और जो कामता प्रसाद गुरुजी ने घृणा को तिरस्कार के अंतर्गत ही रखा है। तो चलिए देख लेते हैं इनके कौन कौन से होते हैं। चलिए हर्ष की बात करी जाए तो हर्ष में देखिए आएगा वाह, शाबाश, आहा। ठीक है, इनके आगे कॉमा मत लगाइए, इन चिन्हों को लगाइए। ठीक है, वाह, शाबाश, आहा, आहा तुम पास हो गए, वाह तुम पास हो गए, शाबाश तुम पास हो गए। तो ये किसके लिए प्रकट करते हैं? हर्ष को प्रकट करते हैं। शोक की बात करी जाए तो शोक प्रकट होता है ओ, हाय, त्राही त्राही। ठीक है, हाय दैया, हे राम। देखिए इनका प्रयोग होता है इसलिए मैं इनको लिख रहा हूं। ओह वह गिर गया, हाय वह गिर गया, त्राही त्राही इस संसार का नाश होने वाला है, हाय दैया मेरे चोट लग गई, हे राम ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए आश्चर्य की बात करी जाए तो आश्चर्य होता है जैसे अरे। ठीक है, हैं, ए, क्या आदि। ठीक है, हम कहते अरे है, ए, क्या, जैसे चाचा जी बीमार है, अरे चाचा जी बीमार है, चाचा जी बीमार है, ए चाचा जी बीमार है, क्या चाचा जी बीमार है। ठीक है, तो ये किस में प्रयोग होते हैं? आश्चर्यबोधक में। अनुमोदक में प्रयोग होंगे आपका ठीक, सही, अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं देखिए कॉमा लगाने की मेरे को आदत पड़ी हुई है इसलिए लगा रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, सही है, अच्छा है, हाँ हाँ ठीक। तिरस्कार की बात करी जाए तो दूर, हट, देख। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कामता प्रसाद जी के अनुसार तो उन्होंने छे छी को यहीं रखा है, जिसको मैं घृणा में अलग लिखाऊंगा, छे छी राम राम। ठीक है, चलिए स्वीकार की बात करी जाए तो हाँ, जी, सही, बहुत अच्छा। ठीक है, संबोधन की बात करी जाए तो हे, अरे, एरे, ए, और महिलाएं बुलाती हैं ए जी, ओ जी आदि। ठीक है, संबोधन। ठीक है, चलिए घृणा। घृणा की बात करी जाए तो ये मैंने बताया था कामता प्रसाद गुरुजी ने इस प्रकार को नहीं माना है। ठीक है, तो घृणा के में अगर बात करी जाए, अगर अलग से आपसे पूछ ले घृणा बोधक तो एक होता है छी छी, या छी अकेला भी आ जाता है। देखिए छी छी और राम राम। देखिए राम राम कितना गंदा आदमी है। ठीक है, तो ये तो थे आपके विस्मयादि बोधक अव्यय। वीडियो छोटा ही है लेकिन महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते हैं और आपसे पूछता भी है। शोक बोधक है, आश्चर्य बोधक है, अनुमोदक है, तिरस्कार है, स्वीकार है, संबोधन है, घृणा है। ठीक है, इसके बाद अगला जो वीडियो है वो निपात को लेकर है। निपातों से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।